नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको दुनिया के 10 सबसे अनसुलझे रहस्यों के बारे में बताने जा रहे हैं। सदियों से ये रहस्य लोगों को सोचने पर मजबूर करते रहे हैं। वैज्ञानिकों, इतिहासकारों और खोजकर्ताओं को भी इनके जवाब नहीं मिल पाए हैं। इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को एक वेब ब्राउज़र के बारे में बताऊंगी जिसका नाम है गो लॉगिन। आप इसमें मल्टीपल अकाउंट्स एक साथ रन कर सकते हैं। गो लॉगिन द बेस्ट ब्राउज़र फॉर मल्टी अकाउंटिंग, यू कैन यूज इट, इट इज़ द बेस्ट ब्राउज़र। अटलांटिक महासागर में फैला एक ऐसा इलाका जहां कई जहाज और विमान रहस्यमय तरीके से गायब हो गए हैं। सदियों से इस त्रिकोणीय क्षेत्र ने नाविकों और यात्रियों को डराया है। कहते हैं कि यहाँ कंपास काम करना बंद कर देते हैं, समुद्र में अजीब रोशनी दिखाई देती है और जहाज अचानक ही गायब हो जाते हैं बिना कोई निशान छोड़े। कुछ लोग मानते हैं कि यहाँ समुद्री राक्षस रहते हैं, तो कुछ का कहना है कि यहाँ एलियंस का अड्डा है। वैज्ञानिक इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश में लगे हैं और कुछ थ्योरी भी दी गई है, जैसे कि अचानक आने वाले तूफान, मीथेन गैस का रिसाव और समुद्री धाराओं का अजीबोगरीब व्यवहार। लेकिन आज तक बरमूडा ट्रायंगल का रहस्य बरकरार है। क्या सच में यहाँ कोई जादुई शक्ति काम करती है या फिर ये महज कुछ प्राकृतिक घटनाओं का नतीजा है? इंग्लैंड के हरे भरे मैदानों में खड़ा है पत्थरों का एक ऐसा रहस्यमय चक्र जो हजारों सालों से लोगों को हैरान करता आया है। ये विशालकाय पत्थर, जिनमें से कुछ का वजन 50 टन तक है, कैसे यहाँ लाए गए और क्यों खड़े किए गए, यह आज भी एक रहस्य है। कुछ लोगों का मानना है कि यह एक प्राचीन मंदिर था जहां लोग सूर्य और चांद की पूजा करते थे। कुछ का कहना है कि यह एक खगोलीय वेधशाला थी जिसका उपयोग तारों और ग्रहों की गतिविधियों को ट्रैक करने के लिए किया जाता था। वैज्ञानिकों ने कार्बन डेटिंग और अन्य तकनीकों का उपयोग करके यह जानने की कोशिश की है कि स्टोनहेंज कब और कैसे बनाया गया था, लेकिन आज तक स्टोनहेंज के निर्माण का उद्देश्य और तरीका एक रहस्य बना हुआ है। क्या यह प्राचीन मानव की बुद्धि और क्षमता का प्रतीक है या फिर कोई अलौकिक शक्ति इसमें शामिल थी? पेरू के नाज़का रेगिस्तान में रेत पर विशाल आकृतियां बनी हुई हैं, जिन्हें नाज़का लाइंस कहा जाता है। ये आकृतियां इतनी विशाल हैं कि इन्हें जमीन पर खड़े होकर पहचानना मुश्किल है, लेकिन हवा से देखने पर यह साफ नजर आती है। इन आकृतियों में जानवरों, पौधों, ज्यामितीय आकृतियों और मानव जैसे चित्र शामिल हैं। माना जाता है कि इन्हें नाज़का संस्कृति के लोगों ने 500 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी के बीच बनाया था। कुछ लोगों का मानना है कि ये आकृतियां धार्मिक महत्व रखती थीं और देवताओं को खुश करने के लिए बनाई गई थी। वहीं कुछ का कहना है कि ये खगोलीय कैलेंडर थे जिनका उपयोग फसलों की बुवाई और कटाई के समय का निर्धारण करने के लिए किया जाता था। आज तक नाज़का लाइंस का रहस्य बरकरार है और शायद हम कभी नहीं जान पाएंगे कि इन रहस्यमय आकृतियों के पीछे का असली उद्देश्य क्या था। माचू पिच्चू, बादलों में छिपा शहर। पेरू के ऊंचे पहाड़ों में स्थित माचू पिच्चू एक प्राचीन इनका शहर है जिसे खोया हुआ शहर भी कहा जाता है। 15वीं शताब्दी में बना यह शहर सदियों तक दुनिया की नजरों से ओझल रहा और 1911 में एक अमेरिकी इतिहासकार ने इसकी खोज की। माचू पिच्चू का निर्माण इतनी ऊंचाई पर और इतनी कुशलता से किया गया है कि यह आज भी इंजीनियरिंग का एक अद्भुत नमूना माना जाता है। लेकिन सवाल यह है कि इनका लोगों ने इतनी ऊंचाई पर यह शहर क्यों बनाया? कुछ लोगों का मानना है कि यह इनका सम्राट का गर्मियों वाला घर था, तो कुछ का कहना है कि यह एक धार्मिक स्थल था। माचू पिच्चू के निर्माण का तरीका भी एक रहस्य है। इनका लोगों के पास पहिए या लोहे के औजार नहीं थे, फिर भी उन्होंने इतने विशाल पत्थरों को काटकर और उन्हें एक दूसरे से जोड़कर यह भव्य शहर कैसे बनाया? माचू पिच्चू के ये रहस्य आज भी इतिहासकारों और पुरातत्वविदों को सोचने पर मजबूर करते हैं। अटलांटिस खोया हुआ महाद्वीप। अटलांटिस का जिक्र सबसे पहले ग्रीक दार्शनिक प्लेटो ने अपनी पुस्तकों में किया था। उनके अनुसार अटलांटिस एक शक्तिशाली और उन्नत सभ्यता वाला एक द्वीपीय महाद्वीप था जो अटलांटिक महासागर में स्थित था। प्लेटो के अनुसार अटलांटिस के लोग अत्यंत बुद्धिमान और धनी थे और उनके पास उन्नत तकनीक थी, लेकिन उनका घमंड उनकी बर्बादी का कारण बना और एक भयानक प्राकृतिक आपदा में पूरा महाद्वीप समुद्र में समा गया। क्या अटलांटिस सच में था या यह सिर्फ प्लेटो की कल्पना थी? सदियों से इतिहासकारों, पुरातत्वविदों और साहसी लोगों ने अटलांटिस को खोजने की कोशिश की है, लेकिन आज तक इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला है। कुछ लोग मानते हैं कि अटलांटिस अटलांटिक महासागर में कहीं डूबा हुआ है, तो कुछ का कहना है कि यह भूमध्य सागर, कैरेबियन सागर या फिर किसी और जगह पर स्थित था। अटलांटिस का रहस्य आज भी लोगों को आकर्षित करता है और शायद यह हमेशा के लिए एक रहस्य बना रहेगा। क्रिप्टोजूलॉजी, अज्ञात जीवों की खोज। क्रिप्टोजूलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जो उन जीवों का अध्ययन करती है जिनके होने का अभी तक कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिला है।
इन जीवों को क्रिप्टिड कहा जाता है और इनमें बिगफुट, येती, लोच नेस मॉन्स्टर, चुचुना जैसे कई रहस्यमय जीव शामिल हैं। क्रिप्टोजूलॉजिस्ट दुनिया भर में घूम घूम कर इन अज्ञात जीवों के सुराग ढूंढते हैं। वे स्थानीय लोगों से बात करते हैं, कहानियां सुनते हैं और पैरों के निशान, बाल या अन्य किसी भी तरह के सबूत की तलाश करते हैं जो इन जीवों के होने को साबित कर सके। हालांकि क्रिप्टोजूलॉजी को मुख्यधारा के विज्ञान में मान्यता नहीं मिली है और बहुत से वैज्ञानिक इसे छद्म विज्ञान मानते हैं। उनका तर्क है कि क्रिप्टिड के होने का कोई ठोस प्रमाण नहीं है और ये सिर्फ लोगों की कल्पना या फिर गलत पहचान का नतीजा है। फिर भी क्रिप्टोजूलॉजी लोगों को आकर्षित करती है और कई लोग मानते हैं कि हमारे ग्रह पर अभी भी ऐसे जीव मौजूद हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते हैं। हमारा ब्रह्मांड कई रहस्यों से भरा हुआ है और उनमें से एक है डार्क मैटर। वैज्ञानिकों का मानना है कि डार्क मैटर एक ऐसा पदार्थ है जो ब्रह्मांड का लगभग 85% हिस्सा बनाता है, लेकिन यह प्रकाश के साथ कोई प्रतिक्रिया नहीं करता है, जिसके कारण इसे देखा नहीं जा सकता है। डार्क मैटर के होने का पता उसके गुरुत्वाकर्षण प्रभाव से चलता है, जो सितारों और आकाश गंगाओं की गति को प्रभावित करता है। वैज्ञानिक यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि डार्क मैटर किस चीज से बना है और यह ब्रह्मांड के विकास में क्या भूमिका निभाता है। डार्क मैटर का रहस्य सुलझाना आधुनिक भौतिकी के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है और वैज्ञानिक इस गुत्थी को सुलझाने के लिए लगातार शोध कर रहे हैं। एलियंस, क्या हम अकेले हैं? क्या ब्रह्मांड में कहीं और जीवन है? यह सवाल सदियों से इंसानों को सोचने पर मजबूर करता रहा है। विशाल ब्रह्मांड में अनगिनत तारे और ग्रह हैं और यह संभव है कि उनमें से कुछ पर जीवन हो। एलियंस यानी कि अलौकिक जीवों के होने के कई दावे किए जाते रहे हैं, लेकिन आज तक इनमें से किसी भी दावे की पुष्टि नहीं हो पाई है। फिर भी वैज्ञानिक ब्रह्मांड में जीवन की संभावनाओं को नकार नहीं रहे हैं। वर्तमान में कई वैज्ञानिक प्रोजेक्ट चल रहे हैं जिनका उद्देश्य ब्रह्मांड में बुद्धिमान जीवन की खोज करना है। इन प्रोजेक्ट में रेडियो सिग्नलों को सुनना, ग्रहों के वायुमंडल का अध्ययन करना और अंतरिक्ष यान भेजना शामिल है। हालांकि अभी तक हमें एलियंस के होने का कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला है, लेकिन यह सवाल हमेशा बना रहेगा, क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं? लाफिंग बुद्ध खुशियों का रहस्य। लाफिंग बुद्ध यानी कि हंसते हुए बुद्ध की मूर्तियां दुनिया भर में खुशहाली और सौभाग्य का प्रतीक मानी जाती हैं। लेकिन लाफिंग बुद्ध का इतिहास और उनके हंसने के पीछे का रहस्य क्या है? लाफिंग बुद्ध असल में बुद्ध नहीं थे, बल्कि 10वीं शताब्दी में चीन में एक बौद्ध भिक्षु थे जिनका नाम बुद्धय था। बुद्धय हमेशा हंसते मुस्कुराते रहते थे और लोगों को खुशियां बांटते थे। उनका मानना था कि हंसी दुखों को दूर करने और मन को शांत करने का सबसे अच्छा तरीका है। बुद्धय की मृत्यु के बाद उनकी मूर्तियां बनाई जाने लगी और धीरे धीरे वे लाफिंग बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हो गए। लाफिंग बुद्ध की मूर्तियां हमें याद दिलाती हैं कि जीवन में खुश रहना कितना जरूरी है और हमें हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए, चाहे कैसी भी परेशानी क्यों ना हो। तुंगुस्का घटना, आकाश से आई तबाही। 30 जून 1908 को साइबेरिया के तुंगुस्का नदी के पास एक भयानक विस्फोट हुआ। यह विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि इसने लगभग 2150 वर्ग किलोमीटर के जंगल को तहस नहस कर दिया। घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने बताया कि उन्होंने आकाश में एक तेज रोशनी देखी और फिर एक जोरदार धमाका सुना। विस्फोट के बाद कई दिनों तक आसमान में धुएं का गुब्बार छाया रहा। वैज्ञानिकों का मानना है कि तुंगुस्का घटना एक क्षुद्र ग्रह या धूमकेतु के पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने और विस्फोट होने के कारण हुई थी। हालांकि घटना के इतने सालों बाद भी वैज्ञानिकों को विस्फोट स्थल पर कोई भी गड्ढा या उल्कापिंड के टुकड़े नहीं मिले हैं। इसके कारण तुंगुस्का घटना आज भी एक रहस्य बनी हुई है और वैज्ञानिक यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वास्तव में उस दिन क्या हुआ था। रहस्य बने रहेंगे। दोस्तों, ये थे दुनिया के 10 सबसे अनसुलझे रहस्य। ये रहस्य हमें याद दिलाते हैं कि हमारा ज्ञान कितना कम है और इस ब्रह्मांड में अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जिसे हम नहीं जानते हैं। हो सकता है कि एक दिन इन रहस्यों का सच सामने आ जाए या फिर ये हमेशा के लिए अनसुलझे रहें। लेकिन इन रहस्यों का अध्ययन हमें अपनी कल्पना को उड़ान देने, अपनी सीमाओं को तोड़ने और ब्रह्मांड के प्रति अपनी जिज्ञासा को जीवित रखने में मदद करता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।